नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं स्वपच वाल्मीकि के बारे में, जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उनके शरीर का सिर्फ एक रोम जो है वो तीनों लोक के बराबर है। तो उनकी भक्ति कैसी थी, कैसे भक्त थे वो, तो उनके बारे में बताने जा रहे हैं। और बताने से पहले हम आपको बिल्कुल ये भी बताना चाहेंगे, आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जेन्यून, ऑथेंटिक और लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी मिलेगा। omja.com बहुत जल्द इसी महीने लॉन्च होने जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मंथ के एंड में हो ही जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में दो वाल्मीकि जी हुए हैं। एक तो जिन्होंने रामायण की रचना की, आप सब जानते हैं, और दूसरे द्रौपदी युग में स्वपच भक्त वाल्मीकि जी थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनका एक रोम भी तीनों लोक के बराबर था। उनकी भक्ति इतनी बड़ी थी। स्वपच वाल्मीकि नामक जो भक्त थे वो भगवान के बड़े भारी भक्त थे, पर वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भी यज्ञ करने की बारी आई, क्योंकि भाई अपने जो धर्मराज जो थे, धर्मराज ने बोले कि भाई हमसे बहुत ही पाप हुआ है। युधिष्ठिर जो थे, हमने हमारे हाथों से अपने ही लोगों का खून बहा है, तो मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया, भगवान जितने ज्ञानी लोग थे उन्होंने बोला कि आप एक यज्ञ कीजिए जिससे कि आपके सारे दोष मुक्त हो जाएं, उसके बाद आप सिंहासन पे बैठ सकते हैं। तो उस यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्यों को अपने वर्णाश्रम और कुल के अनुसार धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के अनुसार निम्न श्रेणी का कार्य करके भी भगवान की भक्ति करता है तो वह भी उनको अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा तो होता ही नहीं है। और फिर यज्ञ रखा जाता है, उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहां एक शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ जब पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगा तो यह शंख बिना बजाए बजेगा, और यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। देखिए, ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं हकीकत है, पूरा एंड तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है, मैसेज है इसके अंदर। हर वाक्य, हर लाइन जो है, हर घटना जो है एक मैसेज है। किसके लिए? हमारे लिए, हम जैसे भक्तों के लिए, आप जैसे भक्तों के लिए, और हमारे घर की जो गृहिणी हैं उनके लिए भी। तो एक सही आचरण के हिसाब से भी पूरी वीडियो आपको देखना चाहिए। तो यज्ञ हुआ भाई, पूर्णाहुति हुई, तर्पण हुए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया, दान दक्षिणा सब कर्म किए गए, सब संपन्न हो गए, परंतु वो शंख नहीं बजा। अब सब चिंतित हो गए कि भाई शंख तो बजा नहीं, अब तो यज्ञ तो संपन्न हुआ नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण को तो सब मानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई शंख बजेगा तो शंख बजेगा, मतलब यज्ञ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की हुई होगी, क्योंकि चारों दिशाओं से ऋषि मुनि पधारे थे और किसी पे उंगली नहीं उठाई जा सकती थी कि भाई ये बड़े ऋषि नहीं है। सारे ज्ञानी, सारे विद्वान, सब ऋषियों ने भरपेट भोजन किया। तो यहाँ पे सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख ना बजने का जो रहस्य है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए अपनी आंख को बंद करते हैं और कहते हैं कि यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई और सभी ने भोजन किया,
परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। और यदि आप लोग ये कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो भाई मैं तो नहीं कह सकता हूं कि कोई भक्त नहीं है, सब भक्त ही हैं। और इन ऋषियों में बहुत ही उत्तम प्रकार के भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूं जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो, और अपने जो दासों का दास मानता हो। यदि यज्ञ पूरी करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर आप बताइए और उन्हें खाना खिलाइए, तो फिर यह यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। अब ये सुनकर युधिष्ठिर बोलते हैं कि ऐसे भगवत भक्त तो हमारे नगर के आसपास कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिल जाए। तो भगवान कहते हैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे नगर में ही रहता है, तुम्हारे आता छाता भी है, पर उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अपने को प्रकट नहीं करता और अपने भक्ति को गुप्त रखता है। तो भाई वो लोग बोलते हैं कि आप ही बताइए कौन है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसका नाम बताने की जिद करने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुपच्छ भक्त वाल्मीकि के घर चले जाओ, वे सच्चे साधु हैं और अपनी भक्ति को गुप्त रखते हैं। पर सावधान रहना, भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत गंभीर होता है, उनको देखकर तुम्हारे मन में कोई विकार ना आने पाए। और वो सच्चे साधु भी हैं। अब अर्जुन और भीमसेन दोनों ही भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर गए। जब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही कि जाते हो पर सावधान रहना, क्योंकि भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है, सब चीज सिखा के उन्हें भेजा था। अब अर्जुन और भीमसेन वहाँ पहुँचते हैं और निवेदन करते हैं कि भक्तवर, कल आप हमारे घर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हम सब सदा से आपकी जूठन उठाते और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप भोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। तो अर्जुन और भीमसेन जो गए थे कहते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें करवाइएगा, बिना आपके खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। दूसरी बात भूलकर भी मन में न सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यदि आपके मन में ऐसा ही है तो फिर हम जरूर आएंगे, पर जाने से पहले श्रीपद जी ने एक बात कही कि भाई हमें बाहर ही बैठकर भोजन करवा देना। पर इस पे वो लोग नहीं मानते हैं। ये बात होती है कि भाई भोजन तो आपको अंदर ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगले दिन वो पधारते हैं। अगले दिन पधारने के बाद वाल्मीकि जी पहुँचते हैं, बोलते लाओ भाई खाना खिला दो। वो द्वार पे बैठते हैं तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि इन्हें पाकशाला में बिठाकर भोजन कराओ। और उधर द्रौपदी जी को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि भाई वो आएंगे तो उनके हिसाब से आपको पूरा भोजन बनाना है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया था कि तुम सभी प्रकार के 60 व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाना। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार चुकने के बाद राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि जी को अंदर लिवा लाते हैं पाकशाला में और भोजन करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार इन्हें पाकशाला में लाकर बिठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। अब जैसे उनके सामने जब भोजन परोसा जा रहा था तो द्रौपदी समझ रही थी कि भाई हमने इतने सारे व्यंजन पकाए हैं, ये तो एक एक व्यंजन खाएंगे और
बस ये हमारी तारीफ़ ही करेंगे और यहीं पे नहीं, सब जगह हमारी खाने की तारीफ़ होगी। अब होता क्या है कि वाल्मीकि जी क्या करते हैं कि सारा जो खाना रहता है वो एक ही साथ मिक्स कर देते हैं। जितनी भी चीज़ें द्रौपदी जी ने बनाई थी, सबको एक ही साथ मिला लिया और खा लिए। 5 निवाले में खाया उन्होंने और उधर शंख बज उठा। 5 निवाला खाया और 5 बार शंख बजा, पर शंख ठीक से नहीं बजा। अब भगवान शंख से पूछते हैं, तुम भक्त के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? यहाँ पे शंख घबरा जाता है, कहता आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से ये मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि रसों के सभी व्यंजन को एक ही में मिलाकर खा रहे हैं। इसमें मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई है। अपनी पाक विद्या का निरातर देखकर मेरे मन में ये भाव आया कि आखिर ये सुपच जाति के हैं। ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या चाहे। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। तो भक्त स्वपच वाल्मीकि कहते हैं कि इनका भूख तो अब पहले ही लगा चुके हैं। अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूं, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूं। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ और वो भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि अब मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त के चरण धोकर पियो, कल्याण हो जाएगा। समझ लो कल्याण हो जाएगा। तो द्रौपदी कहती है कि मैं पीऊं इनके चरण धोकर? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनका एक एक रोम तीनों लोक के बराबर है। तीनों लोक के बराबर है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त की तारीफ करते हैं। तो जाकर द्रौपदी उनके चरण धोकर पीती है और फिर जो शंख बजता है तो शंख की जो ध्वनि है वो स्वर्ग तक पहुंचती है। तो ये होते हैं भक्त। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है? अतिथि देवो भव, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, जब वो अतिथि हैं, जब वो ब्राह्मण हैं, तो उनकी इज्जत भगवान से भी ज्यादा आपको करनी है, चाहे वो कोई भी हो। ये तो अतिथि की बात हो गई। और जब आपको ये मालूम पड़े कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, जिसे भगवान स्वयं कह रहे हो कि उससे बड़ा कोई भक्त नहीं है, तो फिर तो द्रौपदी जी को ये भावना मन में लाना ही नहीं चाहिए था। तो घर की महिलाओं को भी जब कोई अतिथि घर में आए और जब उन्हें मालूम रहे कि किस प्रकार के भक्त हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ऐसे तो अतिथि देवो भव ही हैं, तो उनके मन में बिल्कुल अपनी तारीफ सुनने की नहीं बल्कि भक्ति भावना से करनी चाहिए। तो फिर उसका जो फल मिलता है वो फिर अपार होता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।